हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी वायर का या किसी भी लोड का रेजिस्टेंस, जो इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अभी हम जो मार्केट से रजिस्टर लेके आते हैं, ठीक है, रजिस्टर ये जो आपका एक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं इसको। तो जब हम मार्केट से किसी रजिस्टर को लेके आते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, या हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितनी वैल्यू का रजिस्टर है, ये जो हम लेके आ रहे हैं वो कितने वैल्यू का रजिस्टर है, ये कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर में हम जानते हैं कि जब हमने पहले पढ़ा था रजिस्टर के बारे में, तो रजिस्टर का शेप कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बहुत छोटा सा कॉम्पोनेंट है ये। ठीक है, तो रजिस्टर का शेप जब सिलेंड्रिकल होता है, इसमें हमने देखा था कि 4 रिंग्स होती हैं। रिंग्स 4 होती हैं अलग अलग कलर्स की, 1 2 3 इस साइड होंगी और एक रिंग थोड़ा अलग होती है, ठीक है, कॉर्नर में होती है। तो ऐसे अगर 4 रिंग्स हैं अलग अलग कलर्स की, तो ये जो कलर्स हैं यही बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की कैपेसिटी कितनी है, कितनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इन्हीं रिंग्स को, कलर को, कोड को हम डिकोड करते हैं, हम इन्हीं कोड की मदद से हम वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे, चलिए एक देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये हमने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, इसको हम कलर कोड मेथड बोलते हैं, क्योंकि कलर के ही कोड में आपकी वैल्यू छुपी हुई है, इसी को आपको ढूंढना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, जो फर्स्ट आपका रिंग है, फर्स्ट बैंड है, बैंड बोलते हैं हम इसको, जो फर्स्ट रिंग है या बैंड है कलर वाला, वो बताता है आपकी फर्स्ट डिजिट। जो वैल्यू है ना, लाइक जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैल्यू बोलूँ 120 ओम, अगर मैं वैल्यू बोलूँ 120 ओम, ठीक है, तो 120 ओम का मतलब हम इसको हमेशा जब भी हम कलर कोड करेंगे, हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि 2 डिजिट अलग हो, शुरू की 2 डिजिट अलग हो, 1 और 2, और बाकी का जो डिजिट है वो अलग हो। कैसे करेंगे अलग? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 120 ओम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये रफ वर्क है आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने 120 ओम लिखा हुआ है, तो इसको 1 और 2 शुरू की 2 डिजिट अलग करिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 112 ये अलग लिखा इनटू 10। अगर मैं 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, अभी थोड़ा आपको टफ लग रहा है, लेकिन अभी एक बार में आप समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 120 को खोलें तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट होगी आपकी 1, सेकेंड डिजिट होगी आपकी 2, और जो मल्टीप्लाई किया है आपने वो है 10। ठीक है, ऐसे ही हम कलर कोड करते हैं। फर्स्ट डिजिट जो होगी वो आपकी ये बताएगी फर्स्ट वाली वैल्यू 1, सेकेंड जो रिंग होगी उसका जो कलर होगा वो बताएगा सेकेंड डिजिट यानी कि 2, और जो थर्ड रिंग है वो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू बताती है। मल्टीप्लायर मतलब आपने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो वैल्यू लेके आने के लिए वही वाली जो मल्टीप्लायर वाली जो वैल्यू है वो बताएगी ये थर्ड रिंग। ठीक है, और ये जो फोर्थ रिंग होती है वो टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा जो एक रजिस्टर है वो 120 ओम का होना चाहिए, ठीक है, और मैं मार्केट गई और मैंने बोला भैया आप मुझे 120 ओम का रजिस्टर दे दीजिए। ठीक है, तो हो सकता है वो जो रजिस्टर भैया दें, हो सकता है कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से या कोई भी और इम्प्योरिटीज़ हो उसमें या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है कि 120 एग्जैक्ट वैल्यू ना हो उसकी रेजिस्टेंस की, हो सकता है 120.1 हो या 120.2 हो या 199.1 या 2 हो, ऐसा हो। ठीक है, तो आगे पीछे थोड़ा सा एरर आ सकता है। ठीक है, हल्का सा एरर जो कि टॉलरेबल होता है, जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो टॉलरेबल होता है वही ये वैल्यू बताता है। टॉलरेंस का मतलब है कि कितना वैल्यू हम एरर टॉलरेट कर सकते हैं, कितनी एरर को हम टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट समथिंग हम अगर आगे पीछे होगा तो टॉलरेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस रजिस्टर की वैल्यू 120 ना होगे, 120.005 होगी तो भी वो हमें चलेगी। ठीक है, तो 0.005 है, ये कौन बता रहा है कि 0.005 तक वैल्यू हम आगे पीछे डिफर कर सकते हैं, तो ये बताता है आपकी फोर्थ रिंग। ठीक है, ये जो टॉलरेंस वाला जो बैंड है, ये जो साइड वाली जो रिंग है, ये बताती है कि आप कितना आगे पीछे का मार्जिन लेके चल सकते हैं, एरर का मार्जिन। ठीक है, जो कि सिर्फ पॉइंट्स वगैरह पॉइंट्स में होता है। ठीक है, ज़्यादा एरर नहीं हो सकता, सिर्फ पॉइंट्स में एरर आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में एरर आगे या पीछे आ सकता है, वो हम रेंज है जो हम सेफ्टी के लिए मैक्सिमम ले के चलते हैं। ठीक है, अब ये टेबल है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और पहले नोट करेंगे और फिर याद करेंगे।
हमने सबसे पहले देखा कलर। अगर मान लीजिए कलर है ये, ठीक है, ब्लैक ब्राउन सारे कलर्स आपको दिए हुए हैं, ये कलर ये डिजिट बताता है। जैसे यहाँ पे तो आपको सिर्फ कलर दिखेगा, रजिस्टर में सिर्फ आपको कलर दिखेगा, एक कलर का रिंग ये होगी, दूसरे कलर की रिंग ये होगी, तो कलर तो है, लेकिन कलर में वैल्यू ये जो डिजिट हम वो बता रहा है, ये जो फर्स्ट बैंड है वो कौन जो कलर होगा वो कौन सी डिजिट बता रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो हर कलर का एक पर्टिकुलर डिजिट होती है, ठीक है। तो ये टेबल में हर कलर की एक डिजिट उसके करस्पॉन्डिंग लिखी हुई है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। याद करने का भी मैं मेथड भी बता दूंगी। पहले आप ये टेबल बना लेंगे, ठीक है। ब्लैक का जैसे ब्लैक जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर ये मल्टीप्लायर वाली रिंग, जो मल्टीप्लायर वाली जो रिंग है वो अगर ब्लैक होगी, तो ब्लैक मतलब मल्टीप्लायर में मतलब ये हम मल्टीप्लाई के बाद में 0 मल्टीप्लाई होगा। ब्लैक है अगर तो 0 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0 का मतलब 10⁻⁴ में मल्टीप्लाई करेंगे हम। किसी की भी पावर 0 1 ही होती है, इसका मतलब मल्टीप्लायर 1 होगा। अगर ब्राउन होगी ये थर्ड रिंग अगर ब्राउन है तो मल्टीप्लाई हम 10 करेंगे। अगर रेड है यानी कि सेकंड, ठीक है, अगर मल्टीप्लायर अगर आपका जो थर्ड वाला जो बैंड है वो रेड है तो मल्टीप्लाई में हम 10⁻² करेंगे, यानी कि 100 करेंगे, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पे 10 की जगह 10⁻² करेंगे अगर जो थर्ड बैंड है वो आपका रेड है तो, ठीक है। ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल्स भी हम अच्छे से देखेंगे। अब इसके लिए एक और बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जब ऑरेंज का स्पेसिफिक देखेंगे आप, जब ऑरेंज में 3 है, जितनी भी डिजिट्स है ना उसी की पावर 10 की पावर में वही डिजिट चली जाती है। देखिए 10 की पावर अगर 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, 4 है तो 10 की पावर 4, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लायर हो रहा है वो यही है। हाँ, पर आप एक बात यहाँ ये देखेंगे कि अगर 3 है यानी कि 10 की पावर 3 मतलब 10 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, यही 10 की पावर 3 1000 होती है। यहाँ पे 1000 को जब 10 की पावर 3 हो जाती है उसको किलो ओम बोल देते हैं, ठीक है। 10 की पावर 3 को हम यहाँ किलो ओम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका मीटर नहीं होता कि लाइक आप बोलते हो कि 1 मीटर है, या फिर आप ग्राम में ले लो। फॉर एग्जांपल आपका जो 1000 ग्राम्स है वो 1 किलोग्राम बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली 1000 ओम्स 1 किलो ओम बन जाता है, ठीक है। तो 1000 ओम को आप 1 किलो ओम लिखेंगे। सिमिलरली जब आप इसमें 10⁻6 करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10⁻4 वाला देखेंगे, 10⁻4 है, इसको मैं तोड़ूँ अगर किलो में तो कैसे तोड़ूंगी? 10⁻4 को 10 इंटू 10⁻3 लिख सकती हूँ मैं। 10 अलग ले लिया और ये 10⁻3 अलग ले लिया, तो 10⁻3 आप जानते हो कि किलो बन जाता है, ठीक है। 1000 मतलब किलो बन जाता है, तो 10 ऑलरेडी था, 10 किलो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 10⁵ को अगर मैं खोलूँ तो 100 इंटू 10⁻3 यानी कि 100 किलो ओम। 10⁻3 इज किलो, तो 100 किलो ओम, ठीक है। अब जैसे 1000 आपका किलो बन जाता है, वैसे ही 6 10⁻6 है वो आपका मेगा बन जाता है, ठीक है। 10⁻6 आते ही आपका मेगा ओम बन जाएगा। किलो ओम जैसे था 1000 और 6 जो वैल्यू है वो आपका 10⁻6 जो होगी वो 1 मेगा ओम बन जाएगी। तो 10⁻7 में क्या होगा? 10 इंटू 10⁻6 है, 10⁻7 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू 10⁻6, तो 10 इंटू 10⁻6 की जगह मेगा ओम लिखेंगे आप, यानी कि 10 मेगा ओम। सिमिलरली 100 मेगा ओम और ये 1000 मेगा ओम, ठीक है। तो ये सब आपकी वैल्यूज़ होती हैं। और गोल्ड है अगर, ये जो लास्ट बैंड होता है वो सिर्फ 2 ही कलर से हो सकता है, या तो गोल्ड या सिल्वर। जो लास्ट बैंड है गोल्ड का होगा तो टॉलरेंस की जो वैल्यू है 5% का एरर हम बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है। 5% की हमारी सेफ्टी लिमिट होगी, ठीक है, जो कि हम टॉलरेट कर सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर अगर होगा तो 10% तक एरर हम आगे पीछे बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 10% की सेफ्टी लिमिट है हमारी, जो मार्जिन हमने लिया है, ठीक है। गोल्ड है तो 5% और सिल्वर है तो 10%। ये लास्ट वाला बैंड सिर्फ 2 ही कलर्स होता है, या तो गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा ये, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।